एआईएमआईएम के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। महागठबंधन से लाख बार गठबंधन की गुहार लगाने के बाद भी एआईएमआईएम की नहीं सुनी गई, असदुद्दीन अवैसी की नहीं सुनी गई और अख्तरुल ईमान की भी नहीं सुनी गई। लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मिसा भारती और भी बहुत सारे लोग जो फैसला लेने की स्थिति में होते हैं वो भी सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं। एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर वह कह रहे हैं हम किसी भी कीमत पर अवैसी की पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, भले ही हमें कितना ही बड़ा चुनावी नुकसान क्यों ना झेलना पड़ जाए। तो लालू परिवार का ऐसा स्टैंड है। लालू परिवार पूरी तरह से स्पष्ट कर चुका है महागठबंधन में एआईएमआईएम की नो एंट्री। तो अब सिर्फ एक रास्ता बचा है अवैसी के पास, अख्तरुल ईमान के पास, और वह रास्ता है अकेले लड़ने का। लेकिन अकेले लड़ने में भी गठबंधन से थोड़ा बहुत समझौता कर लेने का, आरजेडी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब चलते हैं अपनी खबर की ओर। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता स्पष्ट तौर पर पर्दे के पीछे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवैसी के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन लालू परिवार जिद पर अड़ गया है। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। लालू प्रसाद यादव जो चाहते हैं महागठबंधन में वही होता है। तो कांग्रेस भले ही कोशिश कर ले लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और ना ही निकलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि लालू परिवार मन बना चुका है और लालू परिवार के आगे बिहार में कांग्रेस किसी भी नेता की किसी कोई स्थिति में नहीं है। कोई भी कांग्रेस का नेता फैसला लेने की स्थिति में नहीं है या आप कहें दबाव डालने की स्थिति में नहीं है कि लालू परिवार पर दबाव डाल सके। तेजस्वी यादव वो लालू प्रसाद यादव पर दबाव डालकर अवैसी की एआईएमआईएम में एंट्री करवा दे। तो एआईएमआईएम के पास जो एक रास्ता बचा है वो रास्ता यह है कि अकेले चुनाव लड़ो, छोटे दलों का जो साथ मिल जाए तो मिल जाए। इसके साथ ही अघोषित रूप से कांग्रेस के साथ भी आप एक तरीके से समझौता कर सकते हैं। वो समझौता कुछ इस तरह से हो सकता है कि जहां पर एआईएमआईएम और कांग्रेस के उम्मीदवार की आमने सामने की टक्कर हो। जैसे बहुत सारे सीटों पर आरजेडी एआईएमआईएम की टक्कर होगी, वहां पर एआईएमआईएम पूरी ताकत लगा दे। लेकिन जहां पर कांग्रेस के साथ उसकी टक्कर हो वहां पर स्थिति देखी जाए, उस सीट का अनुमान लगाया जाए, उस सीट के आंकड़े देखे जाए, समीकरण देखे जाए और उस सीट पर अगर कांग्रेस बढ़त में हो तो एआईएमआईएम थोड़ा सा पीछे हट जाए, और अगर उस सीट पर एआईएमआईएम को बढ़त हो तो कांग्रेस थोड़ा सा पीछे कदम खींच ले। ये समझौता जो है वह पर्दे के पीछे से ही हो सकता है। ये समझौता अघोषित रूप से ही हो सकता है और अनौपचारिक रूप से ही हो सकता है। औपचारिक रूप से तो कांग्रेस महागठबंधन में है, उसको तो लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ना ही है। महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, इसके अलावा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और पशुपति पारस की एलजेपी, तो कांग्रेस तो उसी खेमे में रहेगी। लेकिन एआईएमआईएम चाहे तो थोड़ा बहुत समझौता कर सकती है कांग्रेस के साथ, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिससे थोड़ा बहुत बातचीत कर सकती है एआईएमआईएम। आरजेडी बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं है और वह एआईएमआईएम को बिहार में देखना भी नहीं चाहेगी। लालू परिवार अवैसी को बिहार की धरती पर बिल्कुल देखना नहीं चाहते। राजद के जितने भी विधायक है और सांसद है वह एक सुर में कह रहे हैं कि एआईएमआईएम हैदराबाद की पार्टी है, उसकी बिहार में कोई जरूरत नहीं है। तो आरजेडी का ऐसा मानना है वह सिर्फ और सिर्फ गुंजाइश बचती है तो वह कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस खुले तौर पर तो आ नहीं सकती, वो राजद के साथ गठबंधन तोड़ नहीं सकती, लेकिन पर्दे के पीछे थोड़ा बहुत गुंजाइश बन सकती है, ऐसा सियासी गलियारों में कहा जा रहा है। अब बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं इससे क्या होगा, इससे कांग्रेस का भी प्रदर्शन सुधरेगा और एआईएमआईएम को भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत पाएगी। जैसे पिछली बार 5 सीटों पर जीत पाई थी, इस बार संख्या 5 से ज्यादा हो सकती है। अगर यह आपसी समझौता या एक तरीके से आपसी सहमति बन जाए पर्दे के पीछे, सामने से तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। बहुत कोशिश से हो चुकी, अख्तरुल ईमान ने चिट्ठी लिख चुके हैं, असदुद्दीन अवैसी कई मंचों पर कई बार राजनीतिक सभाओं में लगातार बोल चुके हैं कि आप हमें शामिल कर लीजिए, हमें शामिल कर लीजिए, हमें शामिल कर लीजिए, लेकिन जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं। महागठबंधन में नो एंट्री। तो राजद ने पूरी तरह से गांठ बांध चुकी है, जिद पकड़ चुकी है कि नहीं भैया, हमें आपको अपने साथ शामिल नहीं करना। तो एक रास्ता लौता बच्चा है। आप सीमांचल में तो जैसे पिछली बार लड़े थे
इस बार भी और दमदारी से चुनाव लड़िए और मजबूत उम्मीदवार उतारिए और सीटों का चुनाव जो है वह ध्यान से करिए। जहां पर आपको लगे कि यहाँ जीतने की संभावना है वहीं पर ज्यादा जोर लगाया जाए। इसके अलावा मिथिलांचल में भी कई सारी सीटें हैं जहां पर AIMIM की संभावना तलाश रही है, वहां पर भी अच्छे उम्मीदवार पढ़े लिखे उम्मीदवार देना जरूरी है। इसके अलावा और भी बिहार के और भी कई बहुत सारी सीटें हैं, मगध में भी सीटें हैं और भी बहुत सारे इलाके में सीटें हैं जहां पर AIMIM अपने उम्मीदवार उतार सकती है, अपने प्रत्याशी खड़े कर सकती है। तो अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा यह तो लगभग तय है। हालांकि अभी 5 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है चुनाव में, लेकिन इतना तो सबको पता चल गया है कि राजद मानने वाली नहीं, राजद बिल्कुल भी नहीं मानेगी, क्योंकि इसे लगता है कि अवैसी का मतलब नुकसान, AIMIM का मतलब नुकसान, हमें नुकसान नहीं करवाना। अब पता नहीं वो भविष्य की ओर देख रहे हैं, वो 15 साल आगे की बात देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो हालात है उसमें किसी से भी आप बात करेंगे तो यही कहेगा कि AIMIM के शामिल होने से महागठबंधन का वोट एकजुट हो जाएगा, मुस्लिम वोट बटेगा नहीं और इससे फायदा महागठबंधन को ही होगा। लेकिन लालू परिवार की सोच दूसरी है। लालू परिवार सोच रहा है कि कहीं भविष्य में जाकर मुस्लिम वोट हट ना जाए, हमसे छिटक ना जाए, इसलिए भी से ही वह AIMIM की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ सोचना है। अभी आधिकारिक तौर पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो छोटे मोटे नेता कह रहे हैं, सांसद स्तर के नेता हो, विधायक स्तर के नेता हो, उन्हीं से बुलवाया जा रहा है कि, और अब बोल क्या रहे हैं, वो बोल यही रहे हैं कि AIMIM की नो एंट्री महागठबंधन में। और कांग्रेस के बहुत सारे नेता प्रयास कर रहे हैं, कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि पटना में बहुत सारे नेता कोशिश में हैं लालू परिवार से मुलाकात की जाए और उन्हें मनाया जाए कि AIMIM को शामिल कर लिया जाए। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जब 9 जुलाई को राहुल गांधी पटना में आए थे उस दौरान उनकी तेजस्वी यादव से इस मामले को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, ऐसी चर्चाएं भरे हैं, अभी आधिकारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। महागठबंधन की ओर से AIMIM को लेकर, गठबंधन को लेकर, लेकिन AIMIM की ओर से कोशिश जारी है। और RJD के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा जो दिल्ली में रहते हैं, वो लगातार इस बात पर मुखर होकर बोल रहे हैं कि नहीं, AIMIM को हमें नहीं शामिल करना, वो अपना देखे, वो हैदराबाद की पार्टी है, हैदराबाद में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बिहार में उनकी कोई जगह नहीं है, बिहार में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। हालांकि वो इस तथ्य को, इस बात को इनकार कर रहे हैं, ऊपर से ही सही, लेकिन अंदर से उनको भी पता है। वो इनकार कर रहे हैं इस बात से कि पिछले चुनाव में AIMIM 5 सीटें जीत चुकी है, AIMIM अपनी ताकत दिखा चुकी है। इस बार संभावना तो यही है कि वो और ज्यादा सीटें ज्यादा जीत सकती है, 5 से ज्यादा सीटें हो सकती हैं। लेकिन इस तथ्य को जानबूझकर झुठला रही है RJD, और RJD के नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि AIM के पास कुछ शक्ति हैं, कुछ ताकत है, कुछ वोट है। बिहार में उनका कहना है कि उनका बिहार में कोई जनाधार नहीं है, बिहार में तो उनके पास कोई शक्ति नहीं है। अब देखना होगा चुनाव के बाद, जैसे ही AIMIM के कुछ विधायक जीत जाएंगे उसके बाद इनकी और कोशिशें शुरू हो जाएंगी कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, विधायक हमें दे दो। आपको याद होगा कि बहुत लोकप्रिय शो में असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने जेल से फोन किया करते थे और कहते थे कि अपने विधायक मुझे दे दो, अपने विधायक हमें दे दो। असदुद्दीन अवैसी भी फोन नहीं उठाते थे, लेकिन बाद में कामयाब भी हो गए थे ये लोग। 5 में से 4 विधायक, जो 2020 में 5 विधायक जीते थे, उसमें से 4 विधायकों को इन्होंने तोड़ लिया था। अब फिर से वही रट लगाए हुए हैं कि आपके पास कोई ताकत नहीं है, आप यहाँ पे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अब जब चुनाव हो जाएगा 4-5 महीने के बाद, AIMIM के विधायक जीत कर आ जाएंगे, उसके बाद ये फिर कोशिश में लग जाएंगे कि कैसे भी AIMIM के विधायकों को तोड़ लिया जाए। तो पूरी कोशिश यही है कि AIMIM को खड़ा ही ना होने दिया जाए बिहार में। बिहार में AIMIM का कोई अस्तित्व ही ना बचे, वो जितने भी जीते उनको तोड़ लो और उनके गठबंधन में उनको शामिल कर लो। तो ये सारी कोशिशें RJD की ओर से हो रही हैं। उनका अपना डर है, और उनका डर यह है कि कहीं भविष्य में मुस्लिम वोट छिटक ना जाए। जो मुस्लिम यादव का समीकरण है वह AIMIM समीकरण में शामिल ना हो जाए, मुस्लिम भविष्य में छिटक ना जाए, MY समीकरण उनसे छिटक ना जाए, यही डर सता रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।